it is the last video of class 8 in which we are going to do question number 21 to question number 28. Okay, जो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन थे we have already discussed in our previous class. Okay, question number 21. The question number 21 is same as example number 8. Okay, now listen carefully question and understand. A point which is situated 20 meter above sea level. ये क्या है? C है. ये जो बना है C है. A point which is situated at 20 meter above sea level. From the cloud, angle of elevation at point A is 30 degree. Okay. ये सी लेवल से 20 मीटर अबव है, ये सी लेवल है, ये 20 मीटर है. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ओके, नाउ फ्रॉम पॉइंट ए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शैडो ऑफ क्लाउड. अच्छा, क्लाउड का शैडो कहाँ बनेगा? पानी के अंदर भी बनेगा. ओके, इस क्लाउड का शैडो पानी के अंदर बना. The angle of depression from point A to shadow of cloud is 60 degree. Okay, find the height of the cloud from point. अब इस point से इसकी height क्या है वो find करनी है. Okay, इसको x measure करते हैं. एक बार क्वेश्चन को वापस से समझो. ठीक है, a point which is situated about 20 meter फ्रॉम सी लेवल. ये सी का लेवल है, इससे 20 मीटर अबव एक पॉइंट ए है. ये पॉइंट ए गिवन है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको पहले एक पॉइंट ए दे दिया. ओके, फ्रॉम द क्लाउड. अब क्लाउड उस पॉइंट से ऊपर ही होगा, नो डाउट. फ्रॉम द क्लाउड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ये लो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉइंट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन of the shadow of this cloud is 60 degree. Find the height of the cloud from that point. इस point से इस cloud की height क्या है ये पता लगाना है. ओके, इसको B कंसीडर किया, C, D and E. ओके, now ये C से लेके F तक की डिस्टेंस क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए what will be the distance of C to F. अच्छा, ये इसकी शेडो है, तो जितनी हाइट इसकी है तो शेडो भी उतना ही बनेगा. ये पूरी x plus 20 है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितनी होगी? x plus 20. CF is equal to B. CF is equal to CE and CE will be BE plus BC. CF will be BE x BC 20. Done. Done. Now अब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमेशा क्या करना होता है? We have to select right angle triangle. तो in triangle ABE tan 30 डिग्री लेंगे हम यहाँ पे. tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब ये परपेंडिकुलर है BE की वैल्यू क्या है? x एंड AB. ओके, tan 30 1/√3 x upon AB. Okay, from here AB will be x√3. Equation 1. Okay, and one more thing, DC equal to AB होगा. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस तो इक्वल ही होगी. डन. नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल ABF अगेन tan 60. अब देखो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BF, ओके, एंड अपॉन बेस, बेस इज AB, डन। Now tan 60 root 3 from equation 1, from equation 1, from equation 1, अब देखो tan 60 root 3 BF कैसे बनेगा बच्चों, BF will be BC plus CF, BC के अंदर CF ऐड करेंगे BF बन जाएगा BC अपॉन AB, ओके। नाउ AB की वैल्यू क्या है, x रूट 3 है, तो यहां पे पुट करो x रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 3x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC की वैल्यू क्या है 20, एंड CF is x plus 20, x plus 20, 3x 40 plus x, now इस x को इधर लाएंगे 2x, 40, x equal to 40 upon 2, 20, x equal to क्या मिला 20, okay, and what we have to find height of cloud from sea level। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो हेड क्या लिखा है, then find the distance of the cloud from point A, ओके, तो क्या बनेगी, CF will be, अच्छा ये फाइंड करनी है, CE will be x plus 20 which is 20 plus 20 40 meter, okay, let me check answer is right or wrong, डन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है 40 मीटर, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए, और ये इसको अच्छे से समझना हो और वापस से ट्राई करना हो। यू कैन डू एग्जाम्पल नंबर 8 सेल्फ, आपको हिंट भी मिल जाएगा वहां पर करने के लिए, तो आप सेल्फ अच्छे से कर सकते हो, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, Question number 22 is from a point on a bridge। अब देखो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river 30 degree and 45 degree respectively, if the bridge is at height of 4 meter from the bank, find the width of river। सिंपल, ये एक रिवर है, डन। अब हमें इसको स्टेट कंसीडर करना पड़ेगा, एक पॉइंट है ब्रिज के रिवर के ऊपर which is 4 meter above, okay, done। From this point the angle of depression of both the bank यानी नदी के किनारे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ये दोनों कहीं पे भी दो आप, चाहे 45 इधर दो या 30 इधर दो, देयर विल बी नो चेंजेस इन आंसर। तो ये 30 डिग्री बन जाएगा एंड ये 45 डिग्री, ओके। ए बी सी डी, वी हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, इस रिवर की विड्थ क्या होगी, टू फाइंड, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है, ओके। BC कैसे मिलेगा, BC will be equal to BD plus DC। अब BD किस में आ रहा है, BD आ रहा है इस ट्रायंगल में ABD, this one 30 degree, this one 90 and this one 4 meter, okay, ये डिग्री। Now in triangle ABD tan 30 will be 4 upon BD, डन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, 1 अपॉन रूट 3 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन BD, डन। BD विल बी 4 रूट 3
meter. Equation 1. Now in triangle ACD, in triangle ACD tan theta will be, अच्छा ट्रायंगल बना देते हैं वापस देखो, ACD. Again this one 4 meter, this one 90 degree, this one 45 degree. Okay, we have to find DC. Tan theta will be, which is 45 degree, tan 45 will be perpendicular upon base DC. 1 equal to 4 upon DC. DC will be 4 and equation 1 plus 2. We have to find BC. BC is equal to BD plus DC. 4 plus 4 root 3. 1 plus root 3. यहाँ आप root 3 की वैल्यू पुट करो, which is 1.732. 1 में ऐड करोगे 2.732 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, you will get your answer. Okay. Now question number 23. 23 question is also important question. ये भी बोर्ड में पूछा गया है ना, लास्ट प्रीवियस बोर्ड एग्जाम. Question number 23. A person on the deck of the ship is 10 meter above water level. अब देखो ये वाटर लेवल मान लो वापस से, दिस वन वाटर लेवल, तो शिप का यहीं पे ही होगी. ओके. ए पर्सन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल. ये लो भाई, ये 10 मीटर अबव वाटर लेवल. ओके. He observed that the angle of elevation of the top of hill, ये लो भाई के टॉप ऑफ द हिल है इसके सामने. इसके सामने क्या है? एक टॉप है हिल का, ये एक हिल का टॉप है. A person on the deck which is 10 meter above from water level, he observed that the angle of the elevation of the top of the hill is 60 degree. अब पर्सन की आंखें तो यही होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 60 डिग्री. हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा अगेन. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, ये लो भाई ये हिल का बेस, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. ये 30 डिग्री, तो इस एक्सिस के साथ ये भी 30 डिग्री बनेगा. अच्छा, नाउ अगर हम इसकी लेबलिंग करें A B C D E, फर्स्ट वी नो वेरी वेल कि BD इक्वल टू AC होगा. BD इक्वल टू AC होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी. अब देखो फाइंड क्या करना है. देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप. ओके, द एंगल ऑफ, then find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये भी फाइंड आउट करनी है. AC बोल रहे हैं, BD बोल रहे हैं, एक ही बात है. टू फाइंड AC and we have to find the height of hill. AC and EC फाइंड आउट करना है. आया क्वेश्चन समझ में? डायग्राम समझ में आया? अब हमें फाइंड क्या करना है? AC and EC. अगेन वी हैव टू सेलेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC, ABC tan 30 degree will be equal to perpendicular AB base AC. Done. Value of tan 30 1 upon root 3. AB की वैल्यू 10 upon AC. AC will be equal to tan root 3 मीटर. चलो इस शिप से जो हिल है वो डिस्टेंस मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप मिल गई. डन. ये तो आपका एक आंसर हो जाएगा. एंड AC will be equal to BD. नाउ सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला होगा 90. In triangle BDE, tan 60 will be equal to DE upon BD. Tan 60 root 3.
परपेंडिकुलर, 60 के सामने एंगल 60 के सामने परपेंडिकुलर, एंड ये बेस DE अपॉन BD। अच्छा BD की वैल्यू क्या होगी, विच इज सिमिलर टू AC, तो BD की वैल्यू मिली tan√3 एंड DE विल बी इक्वल टू tan√3 प्लस मल्टीप्लाई बाय √3, इट विल बी 30 मीटर आएगा। नाउ दिस हाइट इज 30 मीटर, ओके, वी हैव टू फाइंड कंप्लीट हाइट ऑफ हिल which is CE. CE will be equal to DE plus EC. Height of DE 30, height of EC 10। अब ये 10 कैसे होगी, देखो ये हाइट 10 है तो ये भी 10 ही बनेगी। इट CE will be 40 मीटर। तो आपके ये दोनों आंसर मिल गए। जो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल होगी वो होगी आपकी tan√3 एंड जो हाइट होगी हिल की वो होगी 40 मीटर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 यू हैव टू डू सेल्फ, आई विल एक्सप्लेन ओनली, ओके। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री विच इज 12 मीटर। अब ये 12 मीटर का ट्री है, ये एक ट्री बनाया है हमने, ओके, विच इज वर्टिकली स्टैंड, ओके। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड इन सच वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब ये पेड़ टूटा स्ट्रॉन्ग की वजह से तो इसका टॉप जो है अर्थ को टच कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। डन। अच्छा ये टोटल हाइट कितनी थी, 12 मीटर थी। अब मान लो ये x डिस्टेंस से टूट गया, x डिस्टेंस से टूट गया ABC, तो ये हाइट क्या होगी 12 माइनस x। ये हाइट तो नीचे गिरी है यहाँ पे, तो इट विल बी 12 माइनस x। डन। नाउ सिंपली क्या पूछा गया आपको, फाइंड ए व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ब्रेक। आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अब इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव टू अप्लाई। लिसन, थीटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, P एंड H आर गिवन, ओके। तो P एंड H किसमें आते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इज P अपॉन H। then we have to apply this sin theta अप्लाई करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। you have to do this same। क्वेश्चन 24 का फिगर बना लो आप लोगों को सेल्फ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 is a state highway leads to a foot of a tower। ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे। मान लो यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, तो ये गाड़ी एक टावर के फुट की तरफ जा रही है। मान लो ये एक टावर है, अब यहाँ से कोई ये गाड़ी आ रही है, इट मीन्स द कार और व्हीकल लीड्स टू फुट ऑफ टावर। डन। ए मैन ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पे आदमी खड़ा है, होगा कोई शॉक इसको। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे कोई कार आ रही है भाई, इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है यहाँ से, जो कि 30 डिग्री बना। चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब जो ये कार है अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर की तरफ लीड कर रही है। डन। which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 second later। अब देखो गिवन क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, डन, 6 सेकेंड लेटर। अब यहाँ पे वर्ड में दिया गया है 6 सेकेंड लेटर, ओके।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब यहाँ पे था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। 6 सेकेंड लेटर इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। देन एंगल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिप्रेशन दे रखा हो या एलिवेशन दे रखा हो, सिंपल सी बात है। जो पॉइंट टावर, पिलर या बिल्डिंग के पास में होगा उसका एंगल बड़ा होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो दूर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। डन। अब इस AB को अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। अब इस कार को यहां से लेके यहां तक आने में कितना लगा, देखो फ्रॉम C टू D, फ्रॉम C टू D कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड लगे। क्या लगे, 6 सेकेंड। बट इन क्वेश्चन क्लियरली गिवन दैट यूनिफॉर्म स्पीड मींस 1 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर की डिस्टेंस हो गई। यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। देन नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन, x and h। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन। देखो नाउ इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है ABD, tan थीटा which is tan 60। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है BD, tan 60 ABH BD x √3 h अपॉन x। यहीं पे लिख देते हैं आगे h इज इक्वल टू x √3। डन। इसको इक्वेशन 1 पुट करो। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री which is equal to perpendicular AB upon base। now base will what, base क्या होगा, ये BC, again tan 30 1 upon √3 AB is what, H and X upon BC। इस BC की टोटल वैल्यू क्या होगी, इस BC की टोटल वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका सम which is x plus 6। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड x फाइंड करना है, x plus 6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो बच्चों क्या है, h इक्वल टू x √3 है, तो इसको लिखा है x √3 x plus 6। फ्रॉम हियर यू हैव टू सॉल्व सेल्फ, यहाँ से आपको सॉल्व करना है और एंड में x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड, 2 मीटर आएगी विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, सॉरी 2 नहीं 3 सेकेंड आएगी। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which is 26। we had done already question 26 in question number 7। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसके जैसा एक एग्जांपल भी बताया गया था आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 and 28, 2 questions are remaining। I will explain you one question and one question is for your homework। okay, both are easy questions। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, that you have to do cell। ये क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लो। सन है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 to 60, तो कुछ ये ऐसे ही बनेगा भाई, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और देख लो गिवन क्या है, ये हाइट गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है या ये गिवन है। डन। नाउ क्वेश्चन